पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल आमिलीन हजरत मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल। मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मिलेंगे मुसद्दिक़ा व मुजर्रिब वज़ाइफ, तीर बा हदफ आमाल और हर किस्म रूहानी और जिस्मानी इलाज कुरान पाक से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा अमल तस्खीर खलाइक के हवाले से है। ये एक बेहतरीन अमल है और आसान अमल है। हर बंदा बआसानी ये अमल कर सकता है। इस अमल के लिए कुछ शराइत हैं। एक शर्त तो ये है कि आप इस अमल को जो है तन्हाई में करें, ऐसी जगह पर करें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो। दूसरी शर्त ये है कि आपने इस अमल को बावुज़ू करना है। तीसरी शर्त ये है कि आपने इस अमल को एक मुअय्यन वक़्त पे शुरू करना है। यानी अगर आज आपने 8 बजे शुरू किया तो फिर रोज़ाना 8 बजे इस अमल को करेंगे। अगर 7 बजे शुरू किया तो रोज़ाना 7 बजे करेंगे। अगर 7:30 बजे शुरू किया तो रोज़ाना 7:30 बजे आप ये अमल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके शुरू करने के लिए भी वक़्त का तयन है। आप ये अमल जो है सिर्फ 3 रातों को शुरू कर सकते हैं। पहली रात जो है वो जुमेरात की रात है, यानी बुध और जुमेरात की जो दरमियानी रात है, आप इसमें ये अमल कर सकते हैं। या दूसरा जो है आप जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी रात है उसमें भी ये अमल शुरू कर सकते हैं। और तीसरी रात जो है वो इतवार और सोमवार की दरमियानी रात को भी आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। तो इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपने या तो अगरबत्तियों को लेना है, एक बड़ा पैकेट जिसमें 12 जो है छोटे छोटे पैकेट होते हैं अगरबत्तियों के, वो आपने लेना है। उसको जो है पैकेट को खोल कर उसके अंदर जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं 12, आपने उनको भी खोलना है। उसके बाद जो है फिर अगरबत्तियों पर एक लिफाफा ऊपर चढ़ा होता है, उस लिफाफे को भी आपने उतारना है और तमाम अगरबत्तियों को जो है आपने जो है एक जगह पे निकाल कर रख देना है। अब आपने पढ़ाई शुरू करनी है, चाहे आप बुध और जुमेरात की दरमियानी रात में शुरू करें या फिर जुमेरात और जुमे के दरमियानी रात में शुरू करें या फिर जो है इतवार और सोमवार की दरमियानी रात में शुरू करें। आपने ये करना है कि बावुज़ू होकर जो है आपने इन चीज़ों को सामने रखना है और 111 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है आपने पढ़ना है। जो दुरूद शरीफ आपके लिए आसान हो वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। चाहे तो आप नमाज की दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने 313 मरतबा जो है सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर को पढ़कर आपने फिर जो अगरबत्तियां आपके सामने रखी हुई हैं उन पर जो है इसको दम करना है। ये अगरबत्तियां आपने 11 दिन मुसलसल इसी तरीके से रोज़ाना दम करनी है। जब 11 दिन मुसलसल इस तरह दम कर लें, अब आप जो है इन अगरबत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आप जब दुकान में चले जाएं तो वहाँ पर आप एक अगरबत्ती को जो है सुलगाएं। जब वो अगरबत्ती जो है ख़त्म हो जाए, मसलन आपने इसको जो है सुबह के वक़्त शुरू किया है
تو صبح کے وقت ایک اگربتی آپ کے لیے کافی ہوگی، دوسری اگربتی آپ ظہر کو جو ہے وہ سلگا دیں۔ اس طرح جو ہے روزانہ آپ 2 یا 3 مرتبہ اگربتیاں سلگاتے رہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دکان میں مزید جو ہے گاہک آئیں تو یہ 4 یا 5 اگربتیاں بھی آپ سلگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان اگربتیوں کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے سلگانا ہے جب آپ کی دکان میں اس سے آگ لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر آپ کی دکان میں ایسا سامان پڑا ہوا ہے جس پر اگر یہ اگربتی گر جائے تو اس سے جو ہے آگ لگنے کا اندیشہ ہو، تو آپ اس وقت پھر اگربتیوں پر یہ عمل نہ کریں، بلکہ اس کے لیے کوئی اچھی سی خوشبو لے لیں اور کسی اچھی سی دکان سے اچھی عطر لے لیں اور ان پر یہ چیزیں دم کرتے رہیں۔ اس وقت جب آپ عطر لیں گے تو عطر جو ہے آپ نے پھر دن میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے کپڑوں پر لگانا ہے۔ صبح بھی لگا سکتے ہیں اور ظہر کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر درمیان میں آپ گاہک کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں مزید تو پھر تیسری مرتبہ بھی اس عطر کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عطر اچھی والی عطر ہو اور ایسی عطر ہو جو مدھم ہو، جس سے جو ہے آپ کے سر میں یا کسی اور کے سر میں درد نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ 11 دن کریں گے، مسلسل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ عطر یا اگربتیاں آپ استعمال کریں گے تو اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بس اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کے اس کلام کی برکت سے آپ کی دکان میں گاہک زیادہ نہ ہو، بلکہ اس کی برکت سے نہ صرف گاہک زیادہ ہوں گے بلکہ آپ کا منافع بھی زیادہ ہوگا اور آپ کی مال و دولت میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔